कि अभी हमारे देश में क्या है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में भारत में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे राजनीतिक दल बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। बताया जाता है कि जिसमें से बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों राजनीतिक दलों में तो बहुत ही ज़्यादा जोर की टक्कर है, क्योंकि सबको पता है कि अगर सरकार किसी की बन सकती है तो इन्हीं दोनों में से एक की बन सकती है। बाकी तो सब सरकार बनाने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकार बना नहीं पाएगा, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या टीएमसी हो या भाकपा हो। जितनी भी हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, या छोटे हों या बड़े हों, वो सरकार बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार अगर दिल्ली में किसी की बनेगी तो वो तो या बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, बाकी किसी की नहीं बनेगी। ये सबको पता है। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए या हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए, या और जितने राजनीतिक दल हैं छोटे स्तर के, उनको हमें वोट देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता की चलती है, सरकार की नहीं चलती। सरकार जिस दिन कोई बड़ा फैसला लेगी और वो जनता के विरुद्ध होगा तो जनता उस फैसला का विरोध करेगी। और कई बार जनता ऐसे फैसलों का विरोध करती भी आई है। जैसे कि किसान बिल आया था, वो जनता के हित के लिए नहीं था, जनता ने उसका विरोध किया, वो बिल वापस हुआ। ड्राइवर बिल आया, उसमें क्या हुआ, जनता के पक्ष में नहीं अच्छा था, जनता ने उसका विरोध किया, ड्राइवरों ने उसका विरोध किया और सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। और यही एक लोकतंत्र की पहचान है। अब बात यह है कि हमें वोट कांग्रेस को देना चाहिए या बीजेपी को देना चाहिए। देखिए, सही अगर बात देखी जाए या सही बात हम कहें तो कोई भी राजनीतिक अगर पार्टी है, अगर वो एक बार चुनाव जीत गई तो 5 साल आप उसे दे दिए हैं, और अगर आप अपने देश को और अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उस पार्टी को दोबारा मत जिताइए। आप कोई नई पार्टी को दोबारा जिता दीजिए। आपके देश में और आपके जो क्षेत्र में जो विकास होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर उस पार्टी को हम दोबारा जिता देंगे तो वो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड पैदा हो जाएगा, चाहे उनके जो प्रमुख नेता हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, सबके अंदर घमंड एक प्रकार का पैदा हो जाएगा और वो काम पर कम फोकस करेंगे, अपनी रंगबाजी पर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो प्रत्येक भारत के नागरिकों से मेरा यही अपील है कि अगर आप अपने देश का और अपने घर का और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो जो राजनीतिक पार्टी इस बार जीत चुकी है उसे अब मौका ना दे करके आप कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी को मौका दीजिए, ताकि देश का और अच्छे से विकास हो सके। भाई, जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में अगर वो बच्चा पढ़ता है, अगर वो बच्चा स्कूल के टीचर से, जो वहाँ मान लो मैथ पढ़ाता है, और वही मैथ के टीचर से कोचिंग में मैथ पढ़े, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़का मैथ में उतना अच्छा नंबर या उतना अच्छा जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में वही मेथड वो टीचर दे रहा है, कोचिंग में भी वही टीचर वही मेथड दे रहा है। और अगर वो बच्चा किसी दूसरे टीचर से पढ़ेगा तो हो सकता है कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है उससे 21 वो दे दे। तो कभी भी कोचिंग अगर की जाती है तो जो टीचर स्कूल में गणित पढ़ाता है या इंग्लिश पढ़ाता है या साइंस पढ़ाता है, उस टीचर से कभी भी कोचिंग में साइंस, गणित, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। किसी दूसरे टीचर से हमें पढ़ना चाहिए। भाई, उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसे देता है वो तो हमें पता चल ही गया ना। अब दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे का भी ले लेते हैं, हो सकता है उससे 21 दे दे। तो वही चीज़ होता है राजनीतिक में। राजनीति में क्या होता है कि आप एक पार्टी को मौका दिए, वो पार्टी जीत गई, आप वो पार्टी के काम देख लिए, उस पार्टी की आप नीतियाँ देख लिए, और आपको समझ में आ गया कि अगले साल 5 वर्षों में अगर हम इस पार्टी को जिता रहे हैं तो ये पार्टी की नीतियों में दम है कि नहीं है।
कि वही घिसी पिटी नीतियाँ हैं। अगर लग रहा है कि नहीं, हाँ वो जो पार्टी जीती हुई पार्टी है उस पार्टी की नीतियों में दम है, तो आप उसे वोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी नीतियों में दम नहीं है, वही घिसी पिटी नीतियाँ हैं, तो आप उस पार्टी को वोट मत दीजिए। जिस पार्टी की नीतियों में दम हो, भाई जब नीति अच्छी बनेगी, नीतियाँ अच्छी बनेगी तो काम अच्छे होंगे, और जब नीतियाँ ही नहीं अच्छी रहेंगी तो कैसे काम अच्छा होगा। तो अगर जिस पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, समाज के हित के लिए हैं, उसे आप वोट करिए। वैसे रूल तो यही कहता है, संविधान भी हमारा यही कहता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हमें बताता है कि अगर एक पार्टी 5 वर्ष राज कर चुकी है तो प्रयास जनता को ये करना चाहिए कि उस पार्टी को दोबारा 5 वर्ष के लिए मौका ना दे करके किसी नई पार्टी को 5 वर्ष के लिए मौका दिया जाए, ताकि वो पार्टी को एक सबक भी मिले कि अगर अगले 5 वर्ष में मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो निश्चित है कि फिर मुझे जनता दरकरार कर देगी। तो इसलिए हमें काम अच्छा करना चाहिए, एक डर रहेगा। स्विट्ज़रलैंड का आप दोस्तों नाम सुने होंगे। स्विट्ज़रलैंड यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। बताया जाता है स्विट्ज़रलैंड में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे जिसका चुनाव हो, वहाँ पर वो 1 साल के ही लिए चुना जाता है। और 1 साल के लिए जब वो व्यक्ति चुना जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये जनता दोबारा मुझे नहीं चुनेगी। खैर अपने देश में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम 5 साल में सत्ता का परिवर्तन करते रहेंगे तो निश्चित है कि इस देश का विकास होता चला जाएगा। क्योंकि भारत में अगर 1 साल में हम सत्ता का परिवर्तन या चुनाव की प्रक्रिया की पूरी प्रावधान रखेंगे तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा प्रतिवर्ष चुनाव का। अभी भी चुनाव का प्रतिवर्ष दबाव रहता है। पता लगा कभी पंचायती चुनाव हो रहा है, कभी नगरीय चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का हो रहा है, कभी विधानसभा का हो रहा है, कभी राष्ट्रपति का हो रहा है। तो पूरे देश में कहीं ना कहीं देखा जाए 365 दिन में किसी न किसी क्षेत्र में एक माहौल चुनाव वाला हमेशा बना ही रहता है। और यही कारण है कि हमारे देश का जो नवयुवक है वो कुछ आगे बढ़ा नहीं कर पा रहा, क्योंकि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर इतने ज़्यादा चुनाव होते हैं कि वो चुनाव में ही मस्त रहता है। जैसे कि गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, क्षेत्र में बीडीसी का चुनाव होता है, फिर जिला पंचायत, नगर पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, कोई ना कोई चुनाव बना ही रहता है। तो बच्चे बस उसी में बिजी रहते हैं। बच्चों को थोड़ा ये भी कह दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए, हम आपको जिला कोषाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष ये सब बना देंगे, आपको एक पद दे देंगे, पावर दे देंगे, आप राजा कहलाएंगे। तो देखिए जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष ये सब ले करके हम अपने देश और अपने क्षेत्र और अपने आप का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मान लो हमारे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं है और सपा वालों ने किसी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया, तो क्या वो आपको पेमेंट देंगे? क्या कुछ नहीं देंगे। 2 पूड़ी, नींबू, मिर्च, अचार, पानी, यही आपको मिलेगा, लड्डू मिल जाएगा थोड़ा बड़ा, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। और बस इसी को खाते रहोगे, आप घूमते रहोगे। और हाँ, कभी कभार अगर कोई ऐसा केस फंस रहा है तो आप सीधा अपने बाइक में या कार में लिखाए हो जिला उपाध्यक्ष सपा, मंडल अध्यक्ष सपा, या जिला उपाध्यक्ष बीजेपी या मंडल अध्यक्ष बीजेपी। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो व्यक्ति को जनता चुन के भेजती है, चाहे वो छोटे पद में हो चाहे बड़े पद में, वो कुछ उसका पावर होता है, बाकी आपका कोई पावर नहीं रहेगा। आप केवल बन गए हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बाकी होने वाला कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं तो उन बच्चों को क्या होता है कि उन सरकारों की नीतियाँ पता नहीं होती, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हाँ ये हमारी जात का है, ये हमारी जात की पार्टी है और हम जात की वजह से जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं और ये हर कोई जानता है
कि किसी भी मुसलमान को भारत से नहीं हटाया जा सकता, किसी भी हिंदू को भारत से नहीं हटाया जा सकता, किसी भी बौद्ध को भारत से नहीं हटाया जा सकता। तो जब हमें ये संविधान ने ताकत दी है, ये संविधान में साफ लिखा है कि भारत में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत में किसी भी विशेष जाति और धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इतना सब चीज़ जानते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बातों में आकर के अपना कीमती समय उन लोगों के ऊपर लगा देते हैं जो हमें नहीं लगाना चाहिए। और मैं तमाम उन अभिभावकों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी राजनीतिक दल से जुड़ रहा है या किसी राजनीतिक दल में जुड़ गया है या उसकी अभी उम्र पढ़ने लिखने की है, पैसा कमाने की है, कुछ करने की है, और आपका अगर बैकग्राउंड सही नहीं है तो आप अपने बच्चे को सही दिशा पर लाइए, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक आपका बच्चा राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकता। ऐसे घूमने टहलने से कोई बच्चा राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। उसको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसको देश का इतिहास पता होना चाहिए, देश का भूगोल पता होना चाहिए, देश का संविधान पता होना चाहिए, तब वो बच्चा राजनीति में अच्छा कर सकता है, अन्यथा वो बच्चा राजनीति में अच्छा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।